हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, इस वीडियो में करने वाले हैं हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। भाई देखिए, तीनों का ही यूज समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं डेट व्हाई डू वी यूज हैज, हैव एंड हैड, कि हम हैज, हैव और हैड का यूज क्यों करते हैं। और बाद में हम सीखेंगे कि इनके साथ अगर हम इन्फिनाइट टू का यूज करें तो इनका यूज किस तरीके से बदल जाता है। तो भाई देखिए, अगर हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं तो ये शो करते हैं पोजीशन को। पोजीशन का शो अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो हैज और हैव का यूज होगा, और अगर हम पास्ट में कर रहे हैं तो हम हैड का यूज करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हम सेंटेंसेस में बोलते हैं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक गुड़िया है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास एक बड़ी सी कार है। तो ये क्या है, ये मेरे प्रेजेंट को पोजीशन शो करने वाली सेंटेंसेज हैं। अगर मैं यही चीजें पास्ट में बोलने लगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, जो जिन पर मेरा क्या था, पोजीशन था। क्लियर है। तो इनका रूल भी समझ लेते हैं। रूल बड़ा ही सिंपल होने वाला है। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएंगी हैज, हैव और हैड। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मैंने आपको बता भी दिया कि प्रेजेंट में हैज, हैव और पास्ट में हैड। और सिंगुलर का यूज करने वाले हैं हैज के साथ, प्लरल का यूज करने वाले हैं हैव के साथ। क्लियर। हैड का साथ सभी सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं इससे, उसको देखो भाई। उसने कहा मेरे पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, मतलब मेरे पास एक पेन है। तो हम सिंपली इसको फॉर्म कर देंगे भाई, सब्जेक्ट आ गया आई, और आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया ए पेन। तो सिंपली मैंने कह दिया आई हैव ए पेन। तो दूसरा सेंटेंस कह रहा है उसके पास एक गुड़िया थी, मीन्स पास्ट का सेंटेंस है, उसके पास एक गुड़िया थी मीन्स सी हैड ए डॉल। तो सिंपली हमने इसको भी फॉर्म कर दिया, सी हैड अ डॉल। क्लियर। देखिए भाई, कितने प्यार से सने सने हमने इनको फॉर्म कर दिया है। अगर अब हम इन तीनों के ही साथ इन्फिनाइट टू का यूज कर लें तो क्या होगा, तो भाई देखो, अगर हम इन तीनों के साथ इन्फिनाइट टू का यूज करते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, इनका यूजेस भी बदल जाता है। और ये यूज होते हैं कंपल्सन को शो करने के लिए, मतलब कि आपकी मजबूरी को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज होते हैं। अब ये मजबूरी किस तरीके से एक्सप्रेस होगी, कब प्रेजेंट में होगी, कब पास्ट में होगी, उसको भी समझो। अगर हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं तो हम प्रेजेंट में अपनी मजबूरी को एक्सप्रेस करेंगे, और हैड टू का यूज होगा पास्ट की मजबूरी के लिए। जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि यहाँ पर ये कुछ आइडेंटिटीज आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट के कंपल्सन की बात करूं तो क्या होगा, जैसे कि मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे 4 किलोमीटर भागना पड़ता है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है, मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। कई बार मैं अपनी कंपल्सन को शो करता हूँ इन सेंटेंसेस के माध्यम से। तो इस तरीके से हम हैज टू, हैव टू का यूज कर लेते हैं। और दूसरा, हम हैड टू का यूज हम करने वाले हैं पास्ट के कंपल्सन। जैसे कि पास्ट की कंपल्सन किस तरीके से होगी, जैसे कि मेरे को, मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे उससे बात करनी पड़ी। यस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं। क्या एक्शन, क्यों, क्योंकि ये हमारी कंपल्सन को जब शो कर रहे हैं तो वहां पर कोई ना कोई एक्शन तो हो ही रहा होगा। कंपल्सन मतलब कि कोई ऐसा एक्शन फॉर्म जो हम मजबूरी में कर रहे हैं। और जब हम एक्शन की बात करें तो हम वर्ब का भी यूज करते ही हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा रूल क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा कोई भी एक्शन फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि इनका टाइम पर कोई असर आ ही नहीं रहा है, एक्शन पर कोई असर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये केवल पोजीशन को शो कर रहे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या मेरे पास ये था। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें हैज टू, हैव टू और हैड टू के साथ, तो वहां पर हम कंपल्सन शो कर रहे हैं। सो कंपल्सन शो करते करते हम एक एक्शन फॉर्म कर रहे हैं, और एक्शन फॉर्म जब हम करें या फिर यूज करें तो हम एक वर्ब यूज करते हैं, जो कि एक एक्शन ही कहलाती है। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब। ओके। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और देन हम ऑब्जेक्ट करने वाले हैं यूज। तो देखो भाई, सेंटेंस के माध्यम से किस तरीके से हम इनका सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस आ गया, मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है, तो भाई ही, मुझे मुझे उठना पड़ता है, तो आई हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। सिंपल सा बन गया इतना सेंटेंस। क्या लिखूंगा मैं, आई हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। सिंपली मैंने इसको फॉर्म कर दिया। क्या कंपल्सन ही तो सो ही है, ये मुझे सुबह उठना पड़ता है। का मतलब ये है कि मैं चाहता तो नहीं हूं कि उठूं, लेकिन उठना पड़ता है, कुछ मजबूरियां होंगी। ओके। यहाँ पर आज उसे गाय का गोबर उठाना पड़ता है। अब देखो, उसकी मजबूरी तो होगी जो वो गोबर उठा रहा है, या शौक से तो नहीं उठा रहा होगा। ओके। तो यहाँ पर भी उसने कंपल्सन का शौक यूज किया है, तो उसने कहा उसे रोजाना गाय का गोबर उठाना पड़ता है, मीन्स ही हैज टू pick up the cow's dung।
काउज ड्रंक, रोजाना के लिए डेली। क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम हैज, हैव, हैड और हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का यूज कर पाएंगे और दोनों को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। अब बात आती है कि हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म करेंगे। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके नेगेटिव बनाना और बच्चे बहुत गलती करते हैं उनको बनाने में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। सो टेक योर टाइम, इसको नोट करेंगे और फिर चलते हैं अगली स्लाइड। तो व्यूअर्स आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पर हम देखेंगे इन्हीं के ही नेगेटिव रूप को। भाई आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं हैज, हैव और हैड के नेगेटिव। केवल हैज, हैव, हैड के नेगेटिव का रूल देखते हैं। भाई देखिए क्या है नेगेटिव के अंदर, हमें ना यहाँ पर डू एंड डज का यूज करके नोट का यूज करना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसको समझो। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसका रूल बना देते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा मेरे पास पेन नहीं है, तो बच्चे इसको बना देंगे कि आई हैव नॉट ए पेन। तो बिल्कुल ही गलत फॉर्म है ये सेंटेंस की। आई हैव नॉट ए पेन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें डू एंड डज का यूज करते हुए नोट का यूज करना है। तो आप भी इस गलती से बचे, ऐसा ना करें। क्लियर है। तो देखो हम सब्जेक्ट के बाद डू डज एंड नोट एंड देन हैव एंड ऑब्जेक्ट का यूज करने वाले हैं। एंड अगर ये इंटेरोगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली टू डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे कि हम करते ही हैं हेल्पिंग वर्ब का स्टार्टिंग में यूज जब कभी हम क्लोज क्वेश्चन की बात करें। तो डू डज सब्जेक्ट हैव एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर हमें आगे पास्ट में बनाना है तो हम पास्ट के अंदर भी हम हैड का यूज नहीं करेंगे। उसको पास्ट शो करने के लिए हम डू डज की पास्ट फॉर्म जो कि हो जाती है डिड, हम डिड का यूज करने वाले हैं और उसके बाद भी हम हैव का ही यूज करें। क्लियर है। तो हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से कि किस तरीके से हम इसको फॉर्म कर पाएंगे। आ जाओ भाई, पहला सेंटेंस कह रहा है मेरे पास पेन, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हैव मनी। सिंपली मैंने इसको फॉर्म कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। दूसरा कह रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट हैव एनीथिंग। के पास कुछ भी नहीं। तो हमारे पास फोन नहीं था, पास्ट का हो गया तो कैसे बनाएंगे, तो वी डिड नॉट हैव मोबाइल, वी डिड नॉट हैव अ मोबाइल। ओके। तो हम इस तरीके से इनका यूज करने वाले हैं। अब देखिए भाई, हैज, हैव, हैड का तो यूज कर लिया, लेकिन अगर इनके बाद टू का यूज हो तो हम किस तरीके से करने वाले हैं, जहां पर हम अपनी कंपल्सन को शो कर रहे थे। तो भाई उसको भी देखो, सेम रूल वही होने वाला है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम वर्ब का यूज करते हैं और यहां पर वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाओ भाई, इसके रूल में क्या होने वाला है भाई, डू डज नॉट तो होगा ही, लेकिन उसके बाद हैव टू के बाद हम वर्ब की फॉर्म यूज करने वाले हैं, वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो यहां पर आ जाओ, उसने कहा और दूसरा, हाँ अगर पास्ट का है तो क्या करने वाले हैं, डिड का यूज करने वाले हैं, ना कि हैड टू का, जो कि हमने यहां पर भी देख लिया है। क्लियर है। अब सेंटेंस से समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेंगे। आ जाओ, मैं मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। उसने कंपल्सन को मना कर दिया अपनी, तो क्या हो गया, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। सो आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। सिंपली फॉर्म हो गया। उसे मुझसे बात नहीं करनी पड़ती है। तो ही डज नॉट हैव टू टॉक टू मी। अब देखो भाई, यहां आई है तो हमने डू नॉट का यूज करा एंड हैव टू। यहाँ पे ही है सिंगुलर तो डज नॉट का यूज करा एंड हैव टू। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें डू के बाद भी हैव टू का यूज करना है और डज नॉट के बाद भी हैव टू का ही यूज करना है। और यही चीज हमने यहां पर भी किया। देखो, टू डज के बाद भी हम हैव का यूज कर रहे हैं और डिड के बाद भी हम हैव का ही यूज कर रहे हैं। हमें चेंजेस जो करने हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स में करने हैं, लेकिन हैव एज इट इज ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई देखिए, जो हैव है ना, हैव अपने आप में एक वर्ब है। ओके। और इसी की पास्ट फॉर्म हो जाती है हैड और इसकी परफेक्ट फॉर्म हो जाती है हैड। क्लियर है। तो ये V1 कहलाती है, V2 एंड V3 कहलाती है। क्लियर।
तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हैव का यूज करने वाले हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि हमें पता है जहाँ पे डिड यूज होता है उसके साथ हम बी वन का यूज करते हैं, तो डिड के साथ हैव का यूज होगा, ना कि हैड का। क्लियर? ये एक रीजन था। अब आ जाओ यहाँ पर, लास्ट सेंटेंस है हमारा, उसे आपातकाल नहीं जाना पड़ा, मीन्स उसे इमरजेंसी नहीं जाना पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू गो टू इमरजेंसी। सिंपल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव टू गो टू इमरजेंसी। सिंपली कितना, हमने इसको फॉर्म कर दिया। तो अब क्या करना है, अब आपको ये नोट करना है। मेरे ख्याल से आप ये समझ भी गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।